सारे वापिस आगे चर्चा करें। चलो देखो तेजा जी की बात करते, बहुत ही शानदार थे। तेजा जी मतलब गुरुजी जाटों के देवता। तेजा जी मतलब जाटों के देवता। किन के देवता है? जाटों के। हो तेजा जी कैया जावा गढ़ खरनाल्या मां। ध्यान में रखिया 1074 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब आपको विक्रम संवत करना है तो प्लस के अंदर टाबरू 57 जोड़ दो, जो भी आएगा वो आपकी विक्रम संवत आ जाएगी। लेकिन विक्रम संवत आप याद करो ना करो, माघ शुक्ल 14 याद कर लेना। माघ शुक्ल 14 को बाबा जी का क्या हुआ था? तेज बाबे का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? खरनाल परबसर डीडवाना। अब देखो बाबा अशोकनाथ जी की कृपा से परबसर किस में बढ़ गए? डीडवाना के अंदर। तो ये 2-3 चीज इफेक्ट है, वो आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है। पिता ताहार जी थे, माता का नाम राजकंवरी था, ताऊ जी का नाम बक्साराम जी। ताऊ जी का भी पूछा जाता है क्योंकि ताहार जी और बक्साराम जी की किसी ने हत्या की थी। तो इसके संबंध में कभी बताऊंगा मैं तेजा जी की पूरी कहानी। पत्नी पेमल दे थी पनहेर, जो पड़ता है अजमेर के अंदर, ये यहीं पर है। तेजा जी का जन्म स्थान चेंज हो गया है, लेकिन तेजा जी का है वो ससुराल चेंज नहीं हुआ। तो ये नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन था तेजा जी का, याद कर लेना, ठीक है। और क्लास को शेयर करते रहो, ऐसे मत किया करो, दिल टूट जाता है, फिर फीलिंग ना वो चेंज हो जाती है। बाबूलाल जी जोगलसर को साथ लो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अच्छा पीएल सर मैथ क्लास, बाबूलाल जी जोगलसर को साथ ले लो। ओ बाबूलाल जी को मैंने बोला था कि सर आज क्लासें वगैरह स्टार्ट करवाएंगे और करवाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मना तो नहीं किया था, सर्टिफाई हो नहीं पाए थे। बहन रजत और भंवरी थी बस, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रख लेना। पेमल पनेर गांव की थी, अजमेर के एक थे रामचंद्र जी की पुत्री थी। घोड़ी का ये गुरुजी लीलन और शिणगारी, दोनों ध्यान है। लगभग जाटा की गाड़ी के ऊपर लाल नाम लिखे उसी लीलन या फिर शिणगारी, तो था नहीं ध्यान है, जाट है। पुजारी इनका घोड़ला कहलाता है। देखो ये पुजारी की विशेषता कई में, यदि थाने श्याप दस दिया थे गोगो जी के नहीं जाओ, थे जाओ हरिराम जी के भी नहीं जाओ, और थे की कर जाओ तेजा जी के, तो आंखों जो को पुजारी है वो काई करे मुंह जेर चूसिया करे। आ विशेषता ओनली फॉर तेजा जी के पुजारी की हुआ करे। और क्वेश्चन भी पूछ छेड़ो है कि निम्न में से किस लोक देवता का पुजारी है जिसका नाम गुड़गा होता है और वो मुंह से जेर चूसता है? तो वो हमारे तेज बाबू जी के पुजारी के पास ही फैसिलिटी होती है। कितना अच्छा है देखो, अपन डॉक्टर के भी कौन जानू पड़े, हर बीमारी का इलाज हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर लोक देवताओं के पास है ना। आपको बुखार चढ़ जाए तो माता जी की विभूति लगा लो, आपको सरफ खा जाए तेजा जी के पास चले जाओ। तेजा टेर ये एक गीत है जो किसान गाया करते हैं। कौन गाया करते? किसान। कैसे गाते हैं गुरुजी? हालांकि तेजा आपको समझ में नहीं आएगा। तेजा गाया जाता है ऐसे, हो तेजा जी, ऐसे करके लंबी आवाज के अंदर तेजा गाया जाता है। आप कभी ट्रैक्टर पर सुनना, अब तो क्या डांग सुनोगे ट्रैक्टर पर तो पहले सुनाया करते थे तेजा। और उससे पहले मतलब जो पहले काई हुआ कर, तो देखो थे थोड़ी सी बात ने समझने की कोशिश करो। पहले जी बरसात होती ना, जने आस पास का 4-5 भाईड़ा होता भी मिल पर आपके डांगरा ने भैंसा ने ऊंटा ने सगला जोड़ खेत बोता, 4-5 जना सागे काम करता, जब मनोरंजन करने वास्ते बे तेजू जी को तेजू गाया करता, ठीक है ना। फिर आयो ट्रैक्टर पर लग गया स्पीकर, और स्पीकर में तेजे गाना स्टार्ट कर दियो। फिर आई आप वाली नई जनरेशन, और नई जनरेशन में स्पीकर के मान मेमोरी घालनी स्टार्ट करी, और मेमोरी घाल भी मेमोरी के मान बुझाने लग गया जानोड़ी। अब बताओ मैंने एक बात बताओ, जगह जगह अपन तेजू जी याद करना चाहिए, भी जगह अपन जानोड़ी याद करा तो कार तो पड़सी। फिर धीरे धीरे आपा कहीं करता, पहले गायन अलग गोचर भूमि रखता कि भाई जकी सुन्नी गाया है माने ई गोचर भूमि के माने छोड़ दियो। अब गाय कर दियो भी गोचर भूमि पर भी आपा अधिकार कर लियो। अब बेचारी गाय आपा के खेता के मानासी खेत में नहीं आवे, इन वास्ते आपा लगा दी झटका मशीन। अब गा बेचारी जी सिंवकन आसी, झटको लाग पाछी जाती रही, और वह भूखी मर जासी। फिर कहा ऊपर वाला नाराज है, तो ऊपर वाला नाराज होगा, हमने ऊपर वाले की पूरी संस्कृति बदल दी। भाई पहाड़ों के अंदर जितने मंदिर है उनके अंदर खच्चर पर बैठ करके वो लोग ऊपर चढ़ते, तो मैं तो कहूं बावली जाल रहा फिर जाऊ के नो थे। भाई हम लोग क्यों जाते हैं? आज जैसे आप केदारनाथ जाते हो, तो कम से कम केदारनाथ जाते हो तो इतनी आपके अंदर ऊर्मा होनी चाहिए कि आप पैदल चले जाओ। आप केदारनाथ जाते हो, वहां खच्चर करते हो, और खच्चर पर बैठ करके आप केदारनाथ, अरे बहुत ऊंचो है वो बेचारा खच्चर जिसको टाइम से खाना वाना भी नहीं मिलता है, और फिर बोलते
सर ई बार बाबू प्रश्न कौन ही हो, तो बाबू डांग प्रश्न हो ची के तू खच्चर के ऊपर तेरो 90 कुंटल को वजन देर ऊपर चढ़ियो है। आई स्थिति आपा के खेता के मान होगी। अब जकी जगह तेजो बजानो चाहिए आपा भी जगह जानूरी बजावा, और आई संस्कृति आपा के गाँव के मान है जको राती जोगो लगे भी मुकी। शादी से पहली रात एक राती जोगा लगता है। पहले क्या करती थी, 3 4 5 महिलाएं मिल करके राती जोगे के अंदर गीत गाया करती थी हमारे देवताओं के, और उस सगे बाप भी आवेगी रे हमारे बाप भी आवेगी, तू जेल करावेगी, और वो बाबी आते ही फिर वही कांड करती है। भाई पर है, बाप भी पर है, ससुरे पर है, जेठ पर है, सारों पर देश का केस, और सारे के सारे जेल में चले जाते। तो ऐसी स्थिति हमने ही राइट पैदा की है। तो इसके लिए आप घबराना मत, कहीं देवताओं को दोष मत दे देना। मैं नहीं लगवाता अपना खेत के अंदर झटका मशीन। एक बार ही बोला था कृष्ण ने, मैंने कहा खेत छोड़ दे चाहिए, जब मेरी गाय खाए या ना खाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन झटका मशीन मत लगा। मैं तो डांग की ना लगाने दूं। नागों के देवता इनको कहा जाता है, गो रक्षक देवता कहा जाता है इनको। अभी हम चर्चा करेंगे भाई गो रक्षक और नागों के देवता इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। वैसे एक में काइंड इन्फॉर्मेशन, सर्पों के देवता किनको कहा जाता है, तो सर्पों के देवता प्यारे टाबरू, सर्पों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, गोगा जी को। एक बात आवे, बांडी के देवता किनको कहा जाता है भाई, तो बांडी के देवता आपके कहा जाता है हरिराम जी को। किनको कहा जाता है, हरिराम जी को। इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट है, तीनों फैक्ट दिमाग में रख लिया। सर्पों के देवता किनको कहा जाता है, बांडी के देवता किनको कहा जाता है, और प्लस के अंदर नागों के देवता किनको कहा जाता है। ये तीनों फैक्ट आपसे मिलान चिन्ह के संदर्भ में पूछा जाएगा कि शाह परी फुंबी पर डेरा दे दिया हरिराम जी, थे मारी निगरा को टाबरा के हरिराम जी। आ चीज आप के कट पूछे जावे। आरपीसी बहुत बार पूछे। काला बाला के देवता सर्प का ही नाम है। काला बाला 2 भेरू थे, वैसे कहीं पर भेरू है, कहीं पर सर्प का नाम है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता, देखो कृषि कार्यों के उपकारक देवता किनको कहा जाता है, तो उपकारक देवता तो आपके कहा जाता है किनको, इनको। लेकिन कृषि कार्यों के अंदर क्रांति के देवता किनको कहा जाता है, देवनारायण जी को कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है, नया फैक्ट है, मैंने कल भी पढ़ा था। हाँ, गोगा जी हरिराम जी बिल्कुल राइट है। धोलिया वीर गोत्र से जो जाट थे, धोलिया जाट थे, इसलिए इनको धोलिया वीर भी कहा जाता है। गेट ऑफ करवा दिया, मत खा गया हो साइलेंट। ये गेट भी कहणु कौन माने, फिर बाप री लुगाई कट्टू कहणु मान छी। तो आ चीज थान समझ में आ गई कि मंठा है हमारी बहुत पढ़ाई है। एक चीज में पटापटार बुड्ढो हो गयो। लाछा गुजरी की और हीरम गुजरी की गायों को इन्होंने बचाया था। मेणा या फिर मेण जाति के, देखो मैं था आज चीज में समझा दी। तेजा जी गीड़ा आपके सासरे लुगाई लियाने, और जी तेजा जी आपकी लुगाई लियाने गया, तेजा जी के अनबणत होगी आपकी सासू के सागे, और तेजा जी बटू गीबरा लाछा गुजरी के घर है। अब जी लाछा गुजरी के घर गया, लाछा गुजरी की गायन ले गया अजमेर के मेर और मीणा जाति के लोग। तो लाछा गुजरी क्यों जाओ, तेजा जी जार बचा ले रहा हूँ, तेजा जी की बराबर बचाने। तो तेजा जी ने लाछा गुजरी और हीरा गुजरी की गायों को बचाया था। मीणा या फिर मेर जाति की थी, ठीक है ना, अजमेर की मीणा और मेर ले गए थे। लाछा गुजरी की छतरी आज भी नागौर के अंदर बनी हुई है, ध्यान में रखिए। तेजा जी के अब आप पढ़ जाए आराध्य स्थल। देखो सुपरफास्ट क्लास है, ज्यादा मैं कहानियां नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार आराम से पढ़ते रहो, और पीडीएफ के लिए आप संपर्क करें। टेलीग्राम चैनल है जीके विद मूलचंद सर, वो ज्वाइन कर लेना, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे मैसेज कर देना, जिनके पास नंबर नहीं है। आर्यन कुमार हरिराम जी, अच्छा नए नए भी जुड़े हैं क्या, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नए नए स्टूडेंटों के लिए आप मुझे फॉलो करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम जनजाति का टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, टापनू ध्यान में रख लेना, और 2-2 घंटों की निरंतर क्लास लेकर के आर्ट और कल्चर पूरी कर देंगे। फिर हम आएंगे इंडिया की पॉलिटिकल के अंदर, पूरी इंडिया की पॉलिटिकल करवा दूंगा। फिर आएंगे मैं इंडिया की हिस्ट्री पर पूरी हिस्ट्री करवा दूंगा। मैंने 2 महीनों का टारगेट रखा है, 2 महीनों के अंदर आपके राजस्थान जीके और प्लस के अंदर इंडिया जीके को मैं घोल करके पिला दूंगा ISRS वाले नोट्सों से। तेजा जी के आराध्य स्थल जो अब तेज बाबू जी नाम शिवनो कट कर जानो पर से सगलाओं पहली तो आंपा का आवे एक मंडवाड़ियों को पड़े अजमेर के मान। अट तेजा जी को मेर जाति से लड़ाई हुई थी, और यहीं पर तेजा जी का एक मंदिर बना हुआ है। देखो मेर जाति से, मेर या फिर मीणा, मेर या फिर मीणा जाति से यहाँ पर लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए वीर तेजा जी की मीणाओं के साथ लड़ाई हुई थी। चालो गुरु जी आगे। उसके बाद एक पड़ता है सेंद्रिया, सेंद्रिया पड़ा था ब्यावर के मान। अब ब्यावर एक अलग जिलो बन गया है, ब्यावर एक अलग जिला बन गया। ब्यावर के अंदर तेजा जी को सांप ने डसा था, सेंप और सांप, सेंद्रिया। देखो मैं था रटन बताऊं, मैं था याद करने को तरीको, 2 नाम है, दोनों सेम है, सैप और सेंद्रिया, और सैप और सरप, दैप और दशा, दैप और दशा।
यहां पर तेजाजी को श्याम ने डसा था, कहां पर, सेंदरिया गांव के अंदर, ठीक है। उसके बाद तेजाजी ने अपने प्राण ताके थे, कहां पर, अब तेजाजी को जब सांप डसता है, देखो जब सांप आता है तो बिल्कुल चुप चुप आता है, आने के बाद जब वो डसता है तो वो एक आवाज निकालता है, तो सूप और सुरसुरा ये पड़ता है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। और यहां पर 1103 ईस्वी को तेजाजी को श्याम ने डस लिया था, तेजाजी का निधन हो गया था। मूर्ति यहीं पर ये आती है, मतलब कोई भी मान लो तेजाजी का नया स्थान बन रहा है और उस जगह मान लो तेजाजी की मूर्ति लेके जानी है, जोत लेके जानी है, तो वो इसी स्थान से ली जाती है, कौन सी, सुरसुरा से। कोई भी गांव में मोटो ताजो मंदिर बनाए, मोटो ताजो मंदिर बनने के बाद यदि मान लो तेजाजी की जोत वगैरह लेनी चाहे ना, मूर्ति वगैरह मान लो जोत वगैरह करनी चाहे, तो अठों जोत ले जाया करे। और एक यहाँ के गाँव में सुरसुरा जगह के मान 24 घंटा तेजाजी की जोत चलिया करे। आप अगर लोक देवता बहुत शानदार है, 2 मंथ में कंप्लीट, बिल्कुल पूजा जी फिर तो न्याल कर दी गुरु जी। 2 महीना में संन्यास ले रखी है, मैंने सब कोचिंग के छोड़ रखी है। मैं पूरे दिन नोट्स बनाता हूँ और अपनी क्लासें लेता हूँ, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी क्लासें आपको अपलोडेड मिल जाएगी और बहुत जल्द हम अपना ऐप वगैरह लॉन्च करेंगे, उसमें भी आपको थ्योरी की क्लासें मिल जाएगी। पहले अपना यूट्यूब चैनल परिवार बढ़ाओ, मैं हर चीज़ करने के लिए वो तैयार हूँ। और बहुत जल्द हमने प्लानिंग कर रखी है नोखा में ऑफलाइन की या फिर जयपुर में ऑफलाइन की, वहाँ ऑफलाइन करने वाले हैं। चल, बावता पड़ता है अपने कुचा में डीडवाना के अंदर, शाम काटने वाले व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज किया जाता है बांध। एक परबसर डीडवाना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तेजाजी का जो प्रमुख स्थान है, तेजाजी का जो सबसे बड़ा पूजा स्थल है, वो इसको माना गया है। अब मुझे पता नहीं इसको क्यों माना गया है, मेरे ख्याल से तो खरनाल होना चाहिए, लेकिन आरपीसी ने इसको माना है। छोड़ो, परबसर ये पड़ता है आपके डीडवाना जिले के अंदर। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला भरा जाता है, और ये जो शुक्ल दशमी इसको कहा जाता है तेजा दशमी। क्या कहा जाता है, तेजा दशमी कहा जाता है। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लेना। राजस्थान के अंदर यदि आय की बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई इसी मेले से होती है, तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला यही है। यहां पर जो मूर्ति है वो लाई गई थी सुरसुरा से। मैंने क्या कहा था, यहां पर जो मूर्ति रखी हुई है वो मूर्ति कहां से लाई गई थी, सुरसुरा से लाई गई थी। उस समय जोधपुर के शासक थे अभिसिंह ने आदेश किया था, भाई आप मूर्ति लेकर के आओ। तो जोधपुर के शासक अभिसिंह के समय ये परबसर डीडवाना के अंदर सुरसुरा से मूर्ति लाई गई थी, ध्यान में रख लें। एक तेजाजी है, आपकी तेजाजी की हेड ऑफिस ही बांसी डोंगरी। ये देखिए सांप वगैरह डस जाता हो, कोई इलाज वगैरह करवाना हो तो बे आता बांसी डोंगरी। अट तेजाजी की कर्म, इसलिए तेजाजी काम कुम करता, आपकी हेड ऑफिस अटी राकेड़ी तेजाजी की। एक क्षेत्र पड़ता है खरनाल परबसर, यहाँ पर डीडवाना है, यहाँ तेजाजी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पनेर किशनगढ़ अजमेर, जहां तेजाजी का ससुराल था। क्या था तेजाजी का ससुराल। अब देखो, माली जाति का यहाँ पर पुजारी होता है। कौन सा होता है, माली जाति का। तेजाजी का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर माली जाति का पुजारी होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, यही हो जाएगा पीहल। फ्री कब तक होंगे, फोन से बात करनी है। पीएल सर मैथ क्लास है, हम तो फ्री क्लास में होते ही फ्री हो जाएंगे, आप मुझे कॉल कर लेना बस, क्या दिक्कत बात है। आगे आ जाओ। प्रतीक चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं क्या है कि अभी मैंने आरएस का करवाया था पीछे, मतलब आरएस का बेस निकला था, बूस्टर एकेडमी, जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी 2 नंबर पर आती है आरएस के बेच के लिए, ठीक है ना। 7, 7.5, 8 हज़ार स्टूडेंट थे लगभग। यूपी के 2-3 बंदे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा सर क्या बात है, हम सारा रट के आए, किस देवता को सांप ने डसा था, किस देवता को किसने खाया था, लेकिन किस देवता की जीभ पर सांप ने डसा था, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है। अब आमपन तो ठाए सांप पर जीभ पर कौन डस्यो रे, तेजाजी, केलम दे की घरवाली की गोगा जी की, आमपा तो सारी चीज़ें रट रखी है। यूपी वाला के दिक्कत हो जाए बेचारा के। ये नागौर और अजमेर के देवता कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अजमेर इनका ससुराल था। अजमेर के मेर और मीणा जाति के लोगों ने गायें चुराई थी, तो नागौर और अजमेर की ट्रेडिंग देवता। मंदिर इनका थान या चबूतरा कहलाता है, तेजाजी को थान या तेजाजी को चबूतरा, ठीक है। हाँ, डाक टिकट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में। 7 सितंबर 2011 को खरनाल पर डाक टिकट जारी की गई थी, कितने की, 5 रुपए की। इंपॉर्टेंट ध्यान में रख लेना, कब की गई थी, 2011 के अंदर। 7 सितंबर 2011 खरनाल 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। ये तो की गई थी कब, खरनाल पर। कब की गई थी, खरनाल पर। उसके बाद जैसे ही पायलट साहब आए और पायलट साहब ने घोषणा कर दी थी कि भाई
तेजाजी जी पर भी डाक टिकट नहीं, सॉरी, ये पायलट के समय की गई थी, ठीक है ना, पायलट के समय की गई थी, ध्यान में रख लेना। देखो आ जाओ, अब अगले देवता आ जाओ हमारे। तो मुझे एक बात बताओ, आपको समझ में आया नहीं आया? तेजाजी आपको समझ में आया नहीं है? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं देवनारायण जी पर, उसके बाद हमारे छोटे छोटे लोक देवता रहेंगे, लेकिन आज की क्लास में पूरी करेंगे इसको। जितने भी लोक देवता बचे उन सबको आज की ही क्लास में पूरा करेंगे। 8 साढ़े 8 बजे तक क्लास रहेगी, पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत वाले बच्चे 9 बजे वाली क्लास आज नहीं लेनी पड़े, क्वेश्चन आंसर की क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन छोड़ो। 1443 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था देवनारायण जी का, ठीक है। 1443, 57 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 1300। विक्रम संवत के अंदर जन्म हुआ था माघ शुक्ल षष्ठी को, माघ शुक्ल छठी को, छठी के दिनांक को जन्म हुआ है। गोठ आसिंद भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। गोठ मांगलोद अलग है और गोठ अलग है। सवाई भोज इनके पिता का नाम है। मम्मी का नाम पूछ रहे तो पीपल दे है, सॉरी मम्मी यार पत्नी है पीपल दे। माता को नाम सेडू खाटनी है। सेडू खाटनी के कोई पुत्र को नहीं हो, ठीक है ना। तो इन वास्ते सेडू खाटनी के गुरु हाबे गुरु आने फूल दियो और फूल वहां को जन्म हुआ है, ध्यान में रख लिया। पत्नी पिंपल दे थी और पिंपल दे कटे की धार, थार या फिर धार एक ही बात है। थार पड़ता है आपके एमपी में। थार के राजा थे जयसिंह, जयसिंह की पुत्री थी। बिकॉज क्योंकि जो भोजराज जी है ना, भोजराज जी का भी जन्म, सॉरी भोजराज जी का ससुराल भी एमपी में था। ये आसिंद भीलवाड़ा छोड़ करके चले गए थे। तेजा जी का जो बचपन है वो सबसे ज्यादा एमपी में ही गुजरा था, थार प्रदेश के अंदर। वहीं पर इनको प्यार हो गया था। देखो पेमल दे से प्यार होने का रीजन क्या था पता है? पेमल दे के थोड़ी सी शरीर पर मिस्टेक थी, जैसे हमारे मतलब फोड़ा पुणसी वगैरह होती है ना, फोड़ा पुणसी वगैरह थी। और ये मिल गए थे एक बार, कोई गायों का ट्रीटमेंट कर रहे थे देवनारायण जी, और तभी इनकी धर्मपत्नी जी आ गई थी पिंपल दे। उनको देखा, देख करके इन्होंने जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट किया और दिव्य शक्ति तो थी इनके पास, एकदम शानदार हो गई थी पीपल दे। अब पीपल दे जैसे ही फेस देखा उन्होंने अपने आईने के अंदर, उन्होंने कहा यार मैं इतनी फूट रही हूँ, और भाग के गई अपने दरबार में जाकर के अपने पप्पा को दिखाया कि पप्पा देखो आपकी परी कितनी सुंदर हो गई है। तो पप्पा ने पूछा कि परी बाई जी बताओ किसने की है? फिर उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हैं, महान इंसान है, बहुत ही हैंडसम, और मुझे तो बहुत शानदार लगे। वो गायों की सेवा कर रहे थे, मैं उनके पास पहुंची, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया और मैं भगवान की देह से तैयार हो गया। जयचंद ने इन्विटेशन भेजा कि आज आपको खाने पे आना है, और हमारे देवनारायण जी पहुंच गए थे। फिर सहेलू ने कहा कि यार देख शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, और तू क्यों ना इसी इंसान से शादी कर ले। तो अचानक से 2 मिनट के अंदर पिंपल दे के मन में प्यार उमड़ गया देवनारायण जी के। फिर वो देवनारायण जी से मिली और उन्होंने कहा कि आपने मेरा जन्म सुधारा है, तो इस जन्म पर आप ही का अधिकार है, और उन दोनों ने लव मैरिज कर ली थी, ठीक है, ध्यान में रख लिया। पहले वाला भी लव मैरिज करता, अलग रजन डांगा की पड़े, पहले वाला लव मैरिज कर कुरा लेता। अब तो कोई यहाँ को नहीं, एक राजा 10-10 घराड़े ले रहा, तो आले तो दूसरो घराड़े को बिठा पर जानी। तो मैं तो कहूँ भाई साहब इतनी भयंकर धुलाई वे, मम्मी अलग रे, पापा अलग, ससुरो अलग रे, सस अलग रे, शाने अलग रे, पावना थे यहाँ कला मिसर गया। घोड़े को नाम आवे लीलागर। देवनारायण जी का युद्ध हुआ था दुर्जन साल। दुर्जन साल ने एक्चुअली में क्या है कि इनके पिता की हत्या की थी, सवाई भोज की। बगड़ावत के देवता भी इनको कहा जाते, सवाई भोज की हत्या की थी। वेर आर यू गोइंग सर? कहाँ जा रहे हो? ओके, बाहर मजा ना, मेरे को डर लगता है, ठीक है। प्रतीत होना चाहिए कि आप बाहर बैठे हो, वरना मैं क्लास छोड़ दूंगा और कलेजा फट जाएगा। सुबह जब पुलिस आएगी तो आपको पकड़ के लेके जाएगी। चलो, देवनारायण जी और दुर्जनशाला के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध का प्रमुख कारण एक ही है कि दुर्जनशाला ने इनके पिता सवाई भोज की हत्या कर दी थी। इनकी की थी सवाई भोज की। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि देवनारायण जी ने दुर्जनशाला की भी हत्या कर दी थी, युद्ध में हरा दिया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनकी माता जो सेडू घाटनी थी, उनके कहने से छोड़ दिया था। सेडू घाटनी ने कहा कि यहाँ पर वंश पर कलंक लाग जाई, वो तो मारियो जो मारियो तो बेरी यहाँ लो तुम छोड़ दे। लेकिन छोड़ो जो कुछ भी है। बिनाई गांव केकड़ी के अंदर इनके हुआ था, ठीक ना। बगड़ावत महाग्रंथ लक्ष्मी कुमार चुड़ावत ने निकला। हाँ, बगड़ावत एक महाग्रंथ है, लक्ष्मी कुमार चुड़ावत के द्वारा लिखा गया है। तो ये 2-3 बातें आप नोट कर लेना। बगड़ावत ये इंपॉर्टेंट, ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट। दुर्जनशाला के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई का कारण पूछ रहे तो सीधा सा चिपका देना, इनके पिता की हत्या की थी और ये उनको सहन हुआ नहीं और उन्होंने इसका भी मर्डर कर दिया। निधन 1290 के अंदर हुआ था। देवमाली ब्यावर के अंदर इनका निधन हुआ था, ठीक ना। मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए इनका निधन हो गया था।
भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। सहयोगी मकड़ा जी थे। राज्य क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जाता है, देवनारायण जी को। देखो हुआ क्या था, ये मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ रहे थे गायों को बचाने के लिए, सॉरी गांव को बचाने के लिए। और उसी समय इनकी क्या हो चुकी थी, थान डर लगे के गुरुजी, मन तो बहुत ज्यादा डर लगे पूछा नाइट के मान मनी के देव अब थान लाख रुपया दे दूँ गाँव जाता रहो बाइक लेर मांग कौन चाहिए, इतो डर लागे मैं। 1290 के अंदर इनका निधन हो गया था, सप्तमी के अंदर, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। देखो षष्ठी के अंदर इनका जन्म हुआ था, सप्तमी के अंदर इनका निधन हो गया। ठीक है, सहयोगी मकड़ा जी थे, मकड़ा जी भी साथ में मारे गए थे। इन्होंने राज्य के अंदर एक क्रांति चलाई थी, इसलिए राज्य क्रांति का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। उपनाम यदि इनका पूछ ले तो विष्णु का अवतार कहा जाता है, आयुर्वेद के देवता। ये क्या किया करते थे, मतलब जैसे आयुर्वेद हमारी जो लकड़ी वगैरह होती है ना जंगलों के अंदर, उनसे पत्ती फूल पत्तियों के द्वारा ये थोड़ी सी दवाई वगैरह बना करके ये जनता का ट्रीटमेंट किया करते थे, इसलिए इनको आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है। गोरक्षक देवता, इन्होंने गायों की रक्षा की थी। राजस्थान में गुजरात के देवता, इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान गुजरात प्लस के अंदर एमपी कर दो तो एमपी कर देना सर, इनके ससुराल में भी पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात आती है। देवनारायण जी की आप कुछ भी बातें याद करो मत करो, लेकिन देवनारायण जी की फड़ आपको याद करनी पड़ेगी और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कैसे गुरु जी, सबसे लंबी फड़ इनकी है, सबसे कती लंबी है गुरु जी, देवनारायण जी की फड़ लगभग 25 हाथ लंबी है। कती है 25 हाथ लंबी फड़ है, ठीक है। और प्लस के अंदर सबसे छोटी इसलिए क्योंकि 2x2 की है, 25 हाथ लंबी है लेकिन 2x2 की है। अब 2x2 शायद यहाँ हो सके, 25 हाथ लंबी है, हिसाब कर 25 हाथ लंबी है और 2x2 की है। लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 2x2। क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर लिखो तो लिख दिया, नहीं गुरु जी अति भी गणित को नहीं बांधनी अपन ने, लेकिन ध्यान में रख लिया। कौन बात है, देवनारायण जी ने कहा स्पष्ट रूप से भाई हमार जो भोपे होंगे वो अविवाहित होंगे, इसलिए इनको गुर्जर के देवता भी कहा जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रख लेना भाई, गाय कौन चराता है, देवनारायण जी गायों के लिए बहुत इन्होंने शानदार काम किए थे। तो गायों के लिए प्रसिद्ध कौन है, गुर्जर। कौन प्रसिद्ध है, गुर्जर। तो अविवाहित गुर्जर भोपा इनकी फड़ का क्या करता है, वाचन करता है। अब जो देवनारायण जी के भगत है वो लगभग आपको मिल जाएंगे, आज भी शादी वादी नहीं करते हैं। चलो, डाक टिकट जारी की गई थी 2 सितंबर 1992 को, ध्यान में रख लिया। कितना रुपया की, 2 रुपया की। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 2 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। बहुत सारी गाइडों में 5 लिख रखे, वहां आप 2 कर लेना। मेला कब भरा जाता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, जिस दिन इनका निधन हुआ था, जिस दिन ये वीर गति को प्राप्त हुए थे उसी दिन इनका मेला भरा जाता है, ठीक है ना। 3 सितंबर 2011 को जैसे ही हमारे सचिन पायलट जी है उन्होंने कहा नो, हमने तेजा जी के तो डाक टिकट जारी कर दी लेकिन देवनारायण जी के करेंगे। स्वयं देवनारायण जी पर, किस पर है, स्वयं देवनारायण जी पर इन्होंने 5 रुपए की डाक टिकट जारी कर दी। कत्ती डाक टिकट याद करनी है थाने, 2। पहली तो याद करो 2 कत्ती करनी है, 2 सितंबर, ठीक है। अब सचिन पायलट करी तो सचिन पायलट लगभग 1990 के माने, तो 2 सितंबर 1992 को कितने रुपया की करी, 2 रुपया की। फिर 2011 के अंदर जैसे तेजा जी के खरनाल पर जारी की गई थी, उसी समय देवनारायण जी पर जारी कर दी थी। कितने रुपए की, इस बार 5 रुपए की कर दी। कितने रुपए की कर दी, 5 रुपए की। 3 सितंबर कैसे याद करोगे, 2 को 2, ठीक है। अब 2 रुपए की और 3 सितंबर को कर दी तो 2 + 2 कितने हो जाते, 5 हो जाते। तो 5 रुपए की देवनारायण जी। अब बताओ थान देवनारायण जी याद हुई या कौन है, देवनारायण जी की फड़ थान याद हुई कौन हुई, जल्दी से बता दो कमेंट करके कि हाँ सर याद हो गई। फिर आगे चले, आराध्य स्थल इनके बहुत बार पूछे जाते हैं देवनारायण जी के, तो टाबरू आराध्य स्थल थाने एकदम पूरा का पूरा याद करना ही पड़सी। आराध्य स्थल थाने पूछ सके मिलांचन के संदर्भ में, तो टाबरू जल्दी बताओ थाने याद हुई कौन हो। लाछा तो आगे बेटा सुगना कोनी आई, ओ जी सासू जी तेरो सासरो रे बीरा, मायड़ जी तेरो पीर। ओ गुरु जी चलो आराध्य स्थल जो देव जी को एक क्षेत्र पड़ा है जिसके नाम पके वहां देवमाली, और देवमाली पड़ा टाबरू ब्यावर के मान, ठीक है। और थाने में बताऊं अट तेजा जी को है वो सात्यों को, कहीं यो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को तेजा जी का देवनारायण जी का क्या हुआ था, निधन हुआ था। कहां पर हुआ था, देवमाली ब्यावर के अंदर। तो ब्यावर के अंदर भी इनका एक क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, ठीक है। देव जी की डूंगरी पड़ती है चित्तौड़ के अंदर। देखो डूंगरी को मतलब पहाड़, तो पहाड़ सबसे ज्यादा कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहां पर
जो मंदिर बनावा है उसका निर्माण राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राणा सांगा। तो निम्न में से ऐसा कौन सा शासक है चित्तौड़ का या मेवाड़ का जो राणा सांगा को मानता था, सॉरी देवनारायण जी को मानता था? तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे? राणा सांगा जी हो जाएंगे। देवधाम ये आपके पड़ता है जोधपुरिया टोंक के अंदर, यहां पर देव दिए वो उपदेश दिया करते थे। अब जैसे मान लो भाई मेरा नाम संदीप सर जयपुर है, हालांकि मेरा गांव जोगलसर है, लेकिन मुझे अधिकांश बच्चे जयपुर के नाम से जानते हैं। मेरा टैग चलता है लगभग भगवान की दया से थोड़ा बहुत टैग चलने लगा संदीप सर जयपुर। अब मान लो कल मैं चला जाऊं तो पीछे से जितने भी स्टूडेंट है वो बात करेंगे, तब क्या करेंगे? संदीप सर कौन से? जयपुर वाले। आज भी जब भी मैं बीकानेर वगैरह जाता हूं तो एक ही बात आती है, संदीप सर कौन से? जयपुर वाले आ गए। तो ऐसे करके जो मेरा टैग है वो जयपुर वाला चलता है, ठीक है ना। तो देवनारायण जी वो उपदेश दिया करते थे कहाँ पर? इस जगह, इसलिए देवनारायण जी को यहाँ पर भी याद किया जाता है, यहाँ पर भी देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आई बात आने की समझ में कि पन्ने पड़ी होगे? तो ये चीजें हैं थे, 2-3 याद कर लिया। उपदेश स्थल दिया करते थे या बैठ करके बोला करते थे, प्रवचन वगैरह अपने भक्तों को दिया करते थे। एक पड़ता है गोंदा आसिंद भीलवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां क्या हुआ था, ये मुख्य देवरा कहलाता है। यहां पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था और यहीं पर देवनारायण जी का मेला भरा जाता है और यहीं पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। बस ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस स्थान पर देवनारायण जी का मंदिर है? तो मुख्य देवरा आपके कहां पर पड़ता है? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, जहां देवनारायण जी का जन्म हुआ था। चलो गुरु जी आ गया। नेक्स्ट लोक देवता हमारे मामा देव जी। हो जी सासू जी तेरो सासरो रे बीरा, मायड़ जी तेरो पीर, एक कर ले मणे आव जरे बीरा, माये मिलने रो कोडे। चलो मामा देव जी की बात कर लेते हैं। मामा देव जी जिनको कहते हैं बरसात के देवता। अब आपा के 2-4 नॉर्मल देवता बचे हैं, बना पा फटाफट पढ़ ले। मामा देव जी को कहा जाता है बरसात के देवता। एक बात ध्यान रख लेना, इनको भैंसे की बलि दी जाती है। आप किसी को कुछ दो, बकरे की बलि दो, कुछ की दो। कल भी मैंने, आज भी मैंने एक टॉपिक डाला था, यदि पशु परिषद की कोई तैयारी कर रहा है तो वो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहना। आज भी मैंने वो एक वीडियो डाल रखा है जिसके अंतर्गत मैंने पूरा बता रखा है कि भाई कृत्रिम गर्भधान कैसे होता है। उसके अंदर मैंने बताया था भैंसा हमारे मामा देव जी का है। इनका कोई मंदिर नहीं होता, बाहर एक मंदिर होता है, खेजड़ी वगैरह, खेजड़ी पर काट के एक तोरण बांध दिया जाता है। मंदिर चालोदड़ा नीम का थाना के अंदर पड़ता है। मेला रामनवमी को भरा जाता है। बस मामा देव जी पूरा याद करो। टाबरू मामा देव जी को मंदिर है नीम का थाना श्यालदोड़ा के मान। आपको कोई मंदिर को नहीं है, ठीक है। तो मामा देव जी के कहीं करा एक काठ को तोरण बांध दिया करा। मामा देव जी भैंस की बलि दी जावे और मामा देव जी को वाहन भी कहीं भैंसो है। 4 चीजें याद होगी, चारों चीजें थाने याद करनी है, ठीक है। 4 चीजें याद होगी, 4 ही बच्चा लाइव चल रही हो, ध्यान में रखिए। फिर आगे बात करें नेक्स्ट मामा देव जी के बाद इलो जी, इंपॉर्टेंट, होलिका के होने वाले पति। क्या बात है गुरु, इतना ज्ञान कहां से लेके आते हो? अरे रातों को मेहनत करते हैं हम लोग बहुत शानदार तरीके से। इलो जी, इनको छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। छेड़छाड़ के देवता क्यों कहा जाता है अभी मैं बताऊंगा आपको, 2 मिनट के अंदर बता दूंगा। होलिका के होने वाले पति थे हिरण्याकश्यप, कश्यप, ठीक है। हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद को एक्चुअली में क्या है कि बरात आने वाली थी, इनकी शादी वादी हो रखी थी, एंगेजमेंट हो रखी थी, ठीक है ना, होलिका की और इलोजी की। अब इलोजी का ये है कि बट पहुंचने वाला पहली प्रहलाद ने बिगाड़ने की कोशिश करी हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याकश्यप ने बचाने वास्ते जो जलती हुई ज्योति उसके अंदर प्रवेश हो गई थी, कौन? हमारे होलिका जी। होलिका जी का तो दहन हो चुका था लेकिन प्रहलाद जी बच गए थे। इस बात का पता जैसे इलोजी के चला, इलोजी तुरंत अपनी फॉर्चूनर लेकर के आ गए थे। कहां पर? होलिका के पास। अब जैसे इलोजी पहुंचे, राख बन चुकी थी होलिका की। उसके बाद इलोजी ने पूरी की पूरी राख अपने शरीर पर लगा ली और उन्होंने कसम खाई थी कि ता उम्र में क्या रहूंगा, कुंवारा रहूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। मंदिर बाड़मेर, इनको बाड़मेर के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाड़मेर के देवता। देखो, अगर किसी कुंवारी कन्या को शानदार पति पाना है फॉर्चूनर वाला, तो अच्छे पति की कामना के लिए पूजा की जाती है। अच्छे पति की कामना के लिए, कहने के लिए भाई अच्छे पति की कामना के लिए पूजा की जाती है, ठीक है गुरु जी।
आजकल क्या है, ट्रेडिंग में आ रहा है। जैसे जैसे नई मतलब जनरेशन बढ़ रही है, जिनको पता चल रहा है इलोजी के बारे में, तो आजकल शिव और पार्वती जी से, कृष्ण जी से नहीं मांगते, वो सीधा इलोजी महाराज को बोलते हैं कि हे भगवान माने मिले नहीं मिले, लेकिन बॉयफ्रेंड इलोजी जी आंगलो मिल जिया, ताकि प्यार तो करे नहीं, कम से कम मैं मर जावा तो कहीं है लार, वो कोई दूसरी तो नहीं ले रहा है। आजकल की छोरी चीज आंगलो है कि माऊ खूब सारो प्यार करे। तो इलोजी ने अच्छे पति की कामना के लिए, अब गुरु जी कुंवारी तो करे लेकिन विवाहित भी तो करे, हाँ बिल्कुल विवाहित करती है। अब विवाहित को मिल गया और यदि मान लो कर्म से उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा है, तो वो महिला क्या करेगी, इलोजी की पूजा करेगी और बोलेगी हे भगवान अब हमें संतान की प्राप्ति दे दो। क्योंकि इंसान की जो इंसा है ना, इंसान की इंसा कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो ये बातें आप ध्यान में रख लेना, ठीक है गुरु जी। अब इनको रिझाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब इनको छेड़छाड़ के देवता क्यों कहा जाता है। बाड़मेर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है, इनके अंदर जो मूर्ति है वो एकदम नग्न अवस्था के अंदर है। किस अवस्था में, नग्न अवस्था, आदम कदम नग्न है एकदम। इन वास्ते केवे नहीं आपा के मार मतलब बोले तो मैं 2-4 बार अटपटायो यूट्यूब पर गाँव वाला देखियो ना, अब मारबास के मान किया करे, कोई भी टिंगर जब बिना कपड़ा फिरे नहीं तो कहवे कहीं इलोजी फिरे जो फिरे, ठीक है ना। तो एकदम नग्न अवस्था के अंदर रहती है। अब इनको रिझाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको रात्रि के अंदर जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा, रात्रि के अंदर। और वहां जाकर के ओनली फॉर महिलाएं जाती है रात्रि के अंदर, पुरुष जाते हैं लेकिन मंदिर से बाहर बैठते हैं। वहां जाकर के इलोजी के सामने एक महिला को डांस करना पड़ता है, वो कौन सा है, इला इलाई। अब इर वास्ते तो आप इलोजी के वहां कि ये छेड़छाड़ के देवता है। महिला जाओ रात्रि में जाओ, दिन में डांस को नहीं कर लो, एकदम बिना कपड़ा के बेटा है, ठीक है ना। अब यदि कोई लड़की भी जा रही है तो अच्छे पति की कामना के लिए जाएगी, और विवाहित महिला जाएगी तो संतान उत्पत्ति के लिए जाएगी। किसके लिए जाएगी, संतान उत्पत्ति के लिए। भगवान के देश से संतान भी होती है। तो ये इसलिए इनको क्या कहा जाता है, छेड़छाड़ के देवता का। हे भगवान माफ करिए, मंथा के बारे में बताना पड़ेगा आप लोग। कल्लाजी राठौड़ इंपॉर्टेंट है, आ जाओ भाई। कल्लाजी राठौड़ आज लगभग हम लोक देवता पूरे करेंगे भाई, चाहे नाइट की 9 बजे तो बजने दो, लोक देवता आज हम पूरे कर लेंगे। क्योंकि कल मैं आपको वापिस जनजाति पढ़ाऊंगा, और जनजाति में इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ानी है जनजाति, इसलिए तो मैं जनजाति पढ़ाऊंगा। जनजाति तो मुझे पढ़ानी पड़ेगी। चाला गुरु जी आगे सब्सक्राइब को नहीं बढ़िया, ओजू भी 2-3 जना नहीं आया फिर भी सब्सक्राइब को नहीं करियो है। देखो 2-3 जना आ गया लेकिन फिर भी सब्सक्राइब को नहीं करियो। हे भगवान कैसे कैसे इंसानों से, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमानंद, ये क्या हो रहा है। कल्लाजी राठौड़ 1544 ईस्वी के माना को जन्म हुई, विक्रम संवत 1601, 44 के मान 57 जोड़ो, ठीक है, 7 3 10 1 11 1601 के मान, ठीक है। और सामियाना गांव पड़े आपको मेड़ता नागौर के मान। ए नागौर का राजा या सामंत भी कहलाता है। नागौर का राजा अकबर आप पर कहीं कर दियो, नागौर पर अटैक करियो बेटे, ए छोड़ चित्तौड़ गई पड़ा। कहाँ चले गए थे, चित्तौड़। जब मैं राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ूंगा तब पता चलेगा। पिता इनके नाम आता है आस सिंह, ठीक है ना, रावदूदा के पुत्र थे। जानते हो रावदूदा, आप सही हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने रावदूदा, वरना कभी चर्चा करेंगे हिस्ट्री पर। माता का नाम आता है सफेद कंवर। नागौर मेड़ता, मेड़ता मान कौन है, मेड़ता के अंदर कौन थी, मीरा, तो मीरा के भतीजे थे। मेड़ता में कौन थी, मीरा, मीरा के भतीजे थे। ऐसे याद करने की कोशिश करो आप, रट्टो मत। गुरु इनके क्या नाम थे, भैरवनाथ जी थे। कौन थे, भैरवनाथ जी। चित्तौड़ के अंदर, कहां पर है, चित्तौड़ के अंदर एक प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का ही नाम भैरूपोल है, और यहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, किनकी, कल्लाजी राठौड़ की। बचपन का नाम इनका केसर सिंह नाम आता है। भीलों द्वारा एक अशांति फैलाई गई थी। देखो मैं एक बात करूं था, मैं बताऊं, शिवगढ़ की एक राजकुमारी जगह का नाम हो कृष्णा। कृष्णा और कल्लाजी के बहुत ज्यादा बनती है। कल्लाजी ने एक बार कृष्णा को बोला था कि भाई चलो, भीलों ने अशांति फैला दी, हम उसको दमन करते उस अशांति का। तो कृष्णा ने कहा बिल्कुल, वो भी एक वीर थी, वीरांगना थी। दोनों चले गए थे। अब दोनों गए थे अशांति दबाने के लिए। अशांति तो उन्होंने दबा दी, लेकिन दोनों को प्यार हो गया था। कल्लाजी ने उनको देखा, उन्होंने इनको देखा, राजकुमारी ने राजकुमार को, राजकुमार ने राजकुमारी को। दोनों को देखते देखते एक दूसरे से क्या हो गया था, प्यार हो गया था। और प्यार भी सच्चा वाला, ये नहीं है कि कल्लाजी को छोड़ के वो कहीं चली जाएगी, नहीं।
एकदम प्योर लव हो गया था उनको, बहुत ज्यादा प्रेम गहन हुआ था। मैं तो कहता हूं जब भी प्यार का नाम आए तो इस लव स्टोरी को भी सुन लेना। अब प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार को निभाना एक बहुत बड़ी बात आती है। तो कल्लाजी और कृष्णा राजकुमारी जो शिवगढ़ की राजकुमारी थी, दोनों गए थे भीलों के द्वारा फैलाई गई अशांति को दबाने के लिए। अब देखो, जब चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, उसमें कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस बात का पता चला शिवजी राजकुमारी को। अब जैसे ही कृष्णा को पता चला तो कृष्णा ने क्या कर दिया था, कल्लाजी का सर बचा था, सर लेकर के वो एक गांव पड़ता है रुंडेला गांव के अंदर सती हो गई थी। अब मुझे एक बात बताओ, कल्लाजी ओनली फॉर कृष्णा से प्यार करते थे और कृष्णा कल्लाजी से क्या करती थी, प्यार करते थे। पहले शादी का मतलब होता था एक दूसरे से यदि बात कर ली तो मन ही मन दोनों एक दूसरे को पति और पत्नी माना करते थे, फिर संसार की कोई भी शक्ति आ जाए वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। और यही स्टोरी देख लो, कृष्णा कल्लाजी से प्यार करती थी, दोनों एक नहीं हो पाई, दोनों की शादी नहीं हो पाई, फिर भी कृष्णा ने उनकी नस लेकर के रुंडेला गांव के अंदर वो नस के साथ सती हो गई थी। इसको बोलते हैं प्यार। अब कल्लाजी के उपनाम 4 हाथों वाले देवता इनको कहा जाता है, 2 सिर वाले देवता भी इनको कहा, 2 सिर वाले देवता योगी थे, शेष नाग का अवतार कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी रहे थे, शादीवादी तो की नहीं थी, कहर कल्याण और कम धन के इनको कहा जाता है। मीरा के भतीजे थे और जेमल के भी भतीजे थे, मीरा का भाई था जेमल और जेमल के भतीजे भी यही कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना। चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था सन 1567 और 68 के अंदर। उस समय अकबर ने अटैक किया था और अकबर का सामना किससे हुआ था, कल्लाजी राठौर से, और उस समय कल्लाजी राठौर वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब 2 4 5 बातें, जैसे इनकी मुख्य पीठ रेनाला उदयपुर के अंदर आती है, कुलदेवी इनकी नागनीची माता है, क्योंकि ये राठौर थे तो राठौरों की कुलदेवी नागनीची माता है, रटने की कोई बात नहीं है। कल्लाजी के काले पत्थर की मूर्ति है, वो एक गांव पड़ता है आपके सामड़िया डूंगरपुर के अंदर, वहां पर बनी हुई है। आगे आ जाओ, मल्लीनाथ जी इंपॉर्टेंट है भाई, मल्लीनाथ जी। देखो मल्लीनाथ जी की यदि बात करते हैं, मल्लीनाथ जी की जन्म 1558 के अंदर हुआ था, 1545 विक्रम संवत, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। पिताजी का नाम था तिहाड़ जी और सलखा जी, माता का नाम था जीणदे, गुरु का नाम था उगमदेव भाटी। 2-3 बातें आपको याद रखना है, गुरु के क्या नाम था, उगमदेव भाटी था, ठीक है। चलेगी सारे के सारे, वाह राम्यू वाह। चलो, उगमदेव भाटी तिहाड़ जी ध्यान में रखना। मुख्य 2 युद्ध लड़े थे उन्होंने, ये तो आपको जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा जी, रफ रजिस्टर में लिख करके याद कर लो, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो देखो, अब मैं बात बताऊं आपके मल्लीनाथ जी के संदर्भ में था 2-3 बातें याद रखनी है, कहीं रखनी है। देखो एक्चुअल में मल्लीनाथ जी खुद एक सूरवीर थे। सर उदाहरण दो, उदाहरण में क्या दूं, उस एक दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक और मालवा का शासक था निजामुद्दीन, दोनों के साथ इन्होंने युद्ध लड़े थे 1378 के अंदर और दोनों को इन्होंने धूड़ चटाई थी। मल्लीनाथ जी खुद शासक थे। बाद के अंदर मल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी की पत्नी ने भक्ति ज्वाइन कर ली थी, कभी कहानी बताऊंगा मैं आपको आराम से। उपनाम इनका सिद्ध पुरुष आता है, चमत्कारी पुरुष आता है, वीर पुरुष आता है, सूरवीर आता है। अब देखो लड़ाइयां करने के बाद ये थोड़े से क्या थक गए थे, उन्होंने कहा यार कुछ नहीं रखा है संसार की मोह माया से, मुझे तो अभी ये संसार की मोह माया छोड़नी है। फिर इन्होंने और इनकी पत्नी दोनों ने मिलकर के एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। कुंडा पंथ होता है जैसे भक्ति वगैरह का मार्ग होता है ना, वैसे ही इन्होंने 1399 के अंदर एक पंथ चलाया था जिसका नाम आता है कुंडा पंथ की स्थापना की थी। अब इनके लिए एक प्रसिद्ध जगह आती है मालानी गांव बाड़मेर। सर इसका क्या मतलब है, देखो मल्लीनाथ जी के शासन काल के अंदर मैं 1300 की आसपास की बात करूं तो हमारे पूरे राजस्थान के अंदर कोई घोड़े प्रसिद्ध थे तो वो मालानी गांव के थे, जहां पर मल्लीनाथ जी घोड़ों को ट्रेनिंग दिया करते थे। मल्लीनाथ जी के भतीजे थे जिनका नाम आता है राव चूड़ा जी। राव चूड़ा जी मंडोर पर विजय प्राप्त करना चाहते थे और मल्लीनाथ जी ने इनका सहयोग किया था, कहा था कि चल भतीजे तुम भी क्या याद रखेगा कि तुझे इस जीवन में कौन सा चाचू मिला है। उन्होंने कहा चाचू छुनो चाचू, तो मल्लीनाथ जी ने कहा चल मंडोर पर विजय प्राप्त करते हैं। उन्होंने मंडोर पर विजय प्राप्त करने के अंदर उनका सहयोग किया था। मेला भरा जाता है इनका तिलवाड़ा पड़ता है राजस्थान का, यह सबसे प्राचीन पशु मेला है। तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे पर है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के शुक्ल एकादशी तक, देखो चैत की कृष्ण एकादशी जला
और चैत की जी शुक्ल एकादशी आवे है बड़ तक आंखों मेड़ो बजू से जावे। चैत की एकादशी से लेकर के शुक्ल एकादशी से लेकर के यानी लागती चैत की 11 जुलार उतरती चैत की 11 तक आंखों मेड़ो बजू जावे, कट बजू जावे गुरुजी लूणी नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। यह भी ध्यान में रखें, तलवाड़ा अलग है, तिलवाड़ा अलग है। तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है, तलवाड़ा अलग है। तिलवाड़ा अलग है, तलवाड़ा अलग है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मेला भरा जाता है, लूणी नदी के किनारे पर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, यानी राजस्थान के अंदर यदि सबसे प्राचीन पशु मेला भरा जाता है तो वो हमारे मल्लीनाथ जी का भरा जाता है। टाबरू याद यो कौन यो? इनकी पत्नी थी रूपांदे, और रूपांदे भी भक्ति करती थी। इनका भी मंदिर बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है मालाजाल गांव, और ये कहां पर पड़ता है? बालोतरा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बालोतरा, मालाजाल गांव बालोतरा के अंदर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, इनकी पत्नी रूपांदे का। गोडासों तो पानी आ गयो, ये अब तो बचा ले। उसके बाद हमारे एक लोक देवता और बचे लास्ट के अंदर, और जिनका नाम आता है तल्लीनाथ जी। शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण, 1544 में इनका जन्म था। वीरमदेव पिता का नाम था, जलंधर नाथ इनके गुरु थे। बचपन का नाम आता है गंगदेव राठौड़। इनके समक्ष 2-3 बातें पूछी जाती है, ज्यादा कुछ बातें नहीं पूछी जाती है। तल्लीनाथ जी की रावचूड़ा के भाई थे, जालोर के प्रमुख देवता ये थे। देखो इनका मंदिर पूछा जाता है, तल्लीनाथ जी का मंदिर पूछा जाएगा। पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा जालोर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। प्रथम प्राकृतिक प्रमी देवती यदि पूछा जाए तो हमारे तल्लीनाथ जी थे। 2 ही बातें याद कर लेना, एक तो इनका मंदिर और एक इनका ये लोगो। प्रथम प्राकृतिक प्रेमी देवी ये हमारे तल्लीनाथ जी थे। बस आज जो देव बाबा की बात करें, मंदिर नीम के पेड़ के नीचे। आराध्य देवी गुर्जर जाति के हैं। मंदिर नागला जाज भरतपुर के अंदर बना हुआ है। मेला भरता है कौन सा? भाद्रपद शुक्ल पंचम से लेकर के चैत्र शुक्ल पंचम तक। थाली प्रसिद्ध है डींग भरतपुर के अंदर, ध्यान में रख लेना, डींग भरतपुर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं इस मेले के संदर्भ में। थाली मेला किसके लिए संदर्भ में? देव बाबा के संदर्भ में, ठीक है। मेला थाली मेला कब भरा जाता है? तो थाली मेला भाद्रपद शुक्ल पंचम से लेकर के चैत्र शुक्ल पंचम तक भरा जाता है। यह थाली मेला क्यों नाम है? पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर ग्वालों के साथ एक थाली में खाना खाया था, इसलिए को थाली मेला कहा जाता है। पशु चिकित्सक देवता थे, ग्वालों के देवता है। आज भी कहावत आती है कि आपको यदि इनको राजी करना है, प्रसन्न करना है, तो आप बढ़िया दूध की केसर की खीर बना करके ग्वालों को खिला दो। इनका वाहन भैंसा था। चमत्कार इन्होंने मृत्यु के बाद अपनी बहन जो एलोरा थी, एलोरा का मायरा भरा था। डूंगर जी जमार जी लास्ट लोक देवता बचे, और डूंगर जी जमार जी के संदर्भ में आपको बहुत सारी बातें जानी। डूंगर जी और जमार जी दोनों रिलेशन में चाचा भतीजे थे। इनको धाड़ेतिया कहा जाता है। धाड़ेतिया क्यों कहा जाता है? ये लुंटा करते थे। ये क्या किया करते थे? लुंटा करते थे। बाड़द होती है, बाड़द का मतलब होता है जैसे सेठ साहूकारों के यहाँ जो नारा चकड़ी होती है, ऊंट गाड्डे होते हैं ना, उन पर कुछ सामान लाद दिया जाता है, जो टोकरी होती है उसको बाड़द कहा जाता है। वो बाड़द लुंटा करते थे ये। जैसे एक शेर थे धुरसापल जी, रामगढ़ के थे। उन्होंने क्या किया था? रामगढ़ के सेठ की जो बाड़द है वो लूंटी थी, और पुष्कर अजमेर में जाकर के गरीबों को बांटती थी। लुंटे थे लेकिन ईमानदार, इतने ईमानदार थे कि इन्होंने कभी भी औरतों के गहने नहीं छीने थे, और इतने ईमानदार थे कि केवल अपना अपना खर्चा रखा करते थे। कोई नयो घोड़ो वगैरह लेना हो तो वो ले लेता, और आपको तेल पानी किराया निकाल देता, और बाकी सारा को सारा जो तो धन बचतो वो गरीबा में लूटता। अत्ता ईमानदार लूटेरा मैं तुम्हारी जिंदगी में कौन देखिए आज तक, ठीक है। थे कहां के? ये सिकर के थे। सिकर के अंदर एक छोटी सी रियासत पड़ती है बाठोट, ठीक है ना, पाटोदा सिकर के अंदर थे। अब हुआ क्या था? इन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर लिया था, और उसमें अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजों ने एक चाल चली, और इनके डूंगर जी की तो मतलब बोले तो जो साले थे उन्होंने उनको थोड़ा सा रिश्वत दी बैरू सिंह जी को, और बैरू सिंह जी ने इनको पकड़वा दिया था। इनको कहां डाला था? जेल के अंदर। यह बात पूछी गई है। इनको आगरा जेल में भेज दिया था। अब डूंगर जी को आगरा जेल में भेजने के बाद एक दिन ऐसी होली वगैरह का मौसम था, तो बैठे थे जवार जी बैठे थे, और इनके एक लंगोटिया थे, लोहर जी बैठे थे, जवार जी बैठे थे, और करना सावंत मीणा बैठे थे। उसी समय ये डूंगर जी की वाइफ आई, और डूंगर जी की वाइफ ने कहा कि यहाँ थे तो पार्टी मना लियो, थारू जो को मेन आदमी है ना वो आज भी जेल में बैठो है, थाने शर्म आवेदन तो ते छुड़ा लियो, एने ने क्यों ए चूड़िया पहन लियो और मैं जमा लुगोए छुड़ाने। आ बात कलेजे में लागी जमार जी के, बात तो गलत है। यहाँ पर काको पर जेल में बैठो है,
और अंपा यहाँ करा ए गई परा अजमेर जेल कर, और अजमेर जेल जा और माने छुड़ार ले रहा। और भी बहुत शानदार कहानी है, लेकिन कहानियां पकड़ी और पड़। अब जी डूंगर जी छुड़ार ले रहे हैं जमार जी को, चाचू चाला क्यों चाल भतीजा अड्डी के की नहीं, अब बदलो तो लेनो ही पड़सी। उनको रुको यार मौका है, क्यों एक तो बिपा से बिशेट की बाड़ लूटो। बिशेट ने फोन करियो क्यों सेटा आ गया, मैं सेठ के रो लियो, मैं तुम्हारे बाप के गोडा ने गलती कर दी। फोन कर लूटता पहले सूचना पहुंचा था कि मैं तो लूटने आ रही हूं, अतः खतरनाक आ। बीर बहादुर माने क्यों अब आप अंग्रेजन चमत्कार दिखाड़ा, क्यों हम अंग्रेजन चमत्कार क्या दिखाड़ा, क्यों चाल आप नसीराबाद की छावनी लूटा। इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर दावा बोल दिया था, अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया, ठीक ना। जवाहर जी अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और उस समय ट्रेडिंग में चलते थे, ठीक है ना। कौन कि भाई डूंगर जी जवाहर जी कौन, अरे जनता बहुत पसंद करने लगी थी। अंग्रेजों ने कहा इनको गिरफ्तार करो, जनता ने किया गिरफ्तार कर ले तो बास्ता लगा देंगे आपकी पूरी की पूरी अंग्रेजी सरकार को। अंग्रेज परेशान हो गए थे, अंग्रेज ने दबाव दिया बीकानेर और जोधपुर के शासकों को, कहा कि आप इनको रोक लो वरना फिर देख लेना। फिर इन दोनों को अंत के अंदर बीकानेर और जोधपुर के शासक ने रखा, हाथा जोड़ी करी क्यों बेटीरा काढ़ा थे जतो लूटनो बतो लूट लियो, अब थे 10 मिनट टिक जो थारी जिंदगी मान घनी लोग पूजा करेला, अब थे बढ़िया रहो। जन डूंगर जी जवाहर जी है कब्जे के मान आया। जवाहर जी तो राख्यो बीकानेर का राजा रतन सिंह, और डूंगर जी राख्यो जोधपुर का शासक तख्त सिंह। दोनों ने कह दियो कि थे अलग अलग भाग लो, एक हो गया तो एक काम का है कौन। आज भी सच्ची है, मुझे और मोर जी को एक कोचिंग में नहीं रखते, 2-3 कॉलेज वाला रखा, चमत्कार दिखा दिया। आज बाद मानंद होनियन के दिशा के कौन रखे जो जाने वो। इनका वास्तविक नाम था बलजी और भूरजी मंदिर, ठीक है ना। इनके मंदिर में मेला भरा जाता है, कब चैत्र शुक्ल प्रथम को इनका मेला भरा जाता है, ध्यान में रख लेना। इनके चमत्कार कौन है कि जो बच्चा बोलता नहीं है वो भी बोल जाता है। अब एक हम पर झुंझार जी बच्चा लास्ट के बाद देखो, आप बात करें झुंझार जी की। इमलोई गांव नीम का थाना के अंदर इनका मंदिर पर इमलोई गांव नीम के थाना में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था तो ध्यान में रख लेना इनका जन्म। शालादोड़ा शिखर के अंदर इनका मेला भरा जाता है। रामनवमी को रामनवमी कब आती है, चैत्र शुक्ल नवमी को आती है। मूर्तियां इनके मंदिर में 5 है। 5 होने का रीजन यही है, ये अपने 2 भाइयों की शादी करके लौटे थे, तो 2 तो इनकी भाई, 2 इनके भाई और 2 इनके भाइयों की लुगाई, टोटल मिलाकर के 4 हो गए, एक ये 5 आ रहे थे। तभी मुसलमानों ने अटैक कर दिया था गांव पर, तो वो गांव को बचाने के चक्कर के अंदर ये शहीद हो गए थे। तो इनके मंदिर में 5 मूर्तियां रहती है, ध्यान में रखना। इनका मंदिर है वो एक्चुअली में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे रहता है। मुसलमानों से युद्ध कर रहे थे। एक बीघा जी है, तो बीघा जी में बता दूं रीढ़ी के मान मंदिर पड़े आंको 1301 के मान आंको जन्म यू। रीढ़ इकट पड़े गुरु जी डूंगरगढ़ के मान पड़े बीकानेर के मान। पिताजी को नाम, माताजी को नाम सुल्तानी तो, पिताजी को नाम मेहनजी तो। जाखड़ जाति का, जनजाति कौन है, जाखड़ जाति है। ऐसे मत किया करो संदीप सर, आप पिटवाओगे कभी। जाखड़ जाति के ये क्या है, आराध्य देवता है। 14 अक्टूबर को इनका मेला भरा जाता है। ये थोड़ी सी डेट आप याद में कर लेना कि भाई किन का मेला 14 अक्टूबर को भरा जाता है, ठीक है। तो आज आपके लोक देवता है वो पूरे हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको लोक देवता समझ में आई नहीं। एक बार क्लास को आप 2x की स्पीड के अंदर तीनों क्लासों को देख लेना, मेरे ख्याल से आपको पूरे के पूरे लोक देवता है वो समझ में आ जाएंगे। और फिर भी नहीं आते तो आप 2-3 बार क्लासें देखना, फिर भी नहीं आते तो आप स्टोरियाँ सुनना। मुझे तो इन कन्फर्म है आपको क्लासें पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। तो जल्दी से बताओ भाई मुझे, फिर कब तक हो जाओगे। अब हो गए पन्नालाल जी, अब हम दोनों भाई भाई मिल करके बात करेंगे। एक बार सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी करवा देना भाई। तो इन्हों मुझे बताओ भाई लोक देवता समझ में आए नहीं है। ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल। तो मिलते हैं कल जनजाति के टॉपिक में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। और मैं डालता रहूंगा, टेंशन मत लो। जो पशु परिवेश की भर्ती आ रखी है ना, उसका जो अलग से जीके है ना, जैसे मान लो डांगरों की गणना कैसे की जाती है, उनके लिए कौन से फलाना ढिंगाना पहुंचाना, सब चीज़ें अब मैं डालता रहूंगा। वीडियोस वगैरह प्लेलिस्ट में आज बना दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट को आप देखते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय 6:30 बजे जनजातियों को लेकर के 1-2-2.5 घंटों का सेशन रहेगा। पूरी की पूरी जनजातियां पढ़ लेंगे। जय हिंद जय भारत।